कहाँ जा रहा है? लखनऊ। लखनऊ क्यों? लखनऊ जो समझना है जरा पास आइए, इस काम के लिए बतौर खास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। मैं आपकी होस्ट और दोस्त गीतांजलि। आज हम फिर अपने कार्यक्रम में हैं लखनऊ की शख्सियत में, जिसमें हमारे साथ मौजूद है सनत गुप्ता जी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर समाज में एक नई पहचान बनाई है। तो मिलते हैं सनत गुप्ता जी। सनत गुप्ता जी, आप अपने विषय में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सनत कुमार गुप्ता, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ जिला महामंत्री। मेरा जन्म स्थान बाराबंकी के एक टाउन एरिया कस्बा सतरिक में मेरा जन्म हुआ था। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और इसी से मैं वहाँ मेरी पढ़ाई बाराबंकी में हुई। कर्मभूमि मेरी लखनऊ हो गई। 2002 में मैं लखनऊ आया। 2002 से मैं अथक प्रयास करके एक छोटे से व्यवसाय से आज मैं लड्डू जंक्शन तक पहुंच चुका हूँ। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारा प्रारंभिक शिक्षा टाउन एरिया सतरिक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हुआ करता था, वहीं से हुई है। फिर बाराबंकी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से हुई और बाराबंकी में मैंने बहुत से ऐसे समाज सेवा की। जो हमारा समाज है यज्ञ सैनी वैश्य, श्री यज्ञ सैनी वैश्य हलवाई समाज, मैं उसमें जिला महामंत्री के पद पे था और मेरे साथ काफ़ी टीम वहाँ काम करती थी। मैं वहाँ समाज के अनेक कार्यक्रम कराया करते थे, जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धन कन्याओं की शादी, निर्धन बच्चों की पढ़ाई, और जो भी बुजुर्ग लोग होते थे उनकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहते। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट के विषय में भी आपकी एक पहचान उभरी है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं 2002 में लखनऊ आया। लखनऊ में मैं एक छोटा सा व्यवसाय किया। उस व्यवसाय के चलते मेरे पुश्तैनी काम मेरा था, ये स्वीट शॉप, मिठाई, ये सब काम मेरे घर में मतलब पुराने तौर से होते थे। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करूं। तो मुझे एक कुछ हुआ कि मैं अच्छा, जैसे मेरे दादा, बाबा, परदादा, मेरे पिताजी, मेरे भाई बड़े ये सब व्यवसाय करते थे और अच्छी उनकी पहचान थी। हमारे टाउन एरिया सतरिक में एक जाना माना नाम था। तो उसी से मैं सोचा कि मैं छोटे से कस्बे से निकल के मैं लखनऊ आया। लखनऊ में आके मैंने एक क्वालिटी, एक ब्रांड, मैंने एक अच्छी मतलब खाने पीने का एक अच्छा स्वाद दिया लोगों को। तो स्वाद से लोगों ने मुझे प्रशंसा मिली कि आप बहुत अच्छा आप देते हैं। तो मुझे प्रशंसा मिलती गई, मैं आगे बढ़ता गया। मेरे इष्ट मित्रों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर हमारी मुलाकात हमारे आदर्श माननीय संदीप बंसल जी हैं, जो अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आप इसको और ऊंचा करिए और बढ़िया से करिए और हम आपके साथ हैं। इसी से मैं एक अभी नया प्रतिष्ठान खोला हूँ, लड्डू जंक्शन। लड्डू जंक्शन भी मैं एक अपने चुनिंदा आइटम बनाते हैं जो बुजुर्गों को बहुत पसंद होते थे। जैसे मेरा बालूशाही है, मेरा लड्डू है, एक मेरा देहाती लड्डू है और
इसी तरह 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 की बहुत ही अच्छी मिठाई पुरानी पद्धति के हिसाब से मैं स्वयं अपने डायरेक्शन के हिसाब से, अपने मार्गदर्शन से, अच्छी क्वालिटी के हिसाब से मैं बनवाता हूँ और उसकी भी मुझे काफ़ी सराहना मिली। जैसा कि आपको मिठाई का व्यवसाय तो आपने आरंभ किया है, तो इस कार्य में आपके परिवार का क्या योगदान रहा? हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी और हमारे इष्ट मित्रों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं के बल पर मैं आज उस दुकान को मैं चलाने के लायक हुआ। अगर किसी का सपोर्ट ना मिलता तो मेरे साथ ये था कि मुझे जब कोई धक्का देता है तो मैं आगे बढ़ता चला जाता। तो इसी तरह मुझे लोग धक्के देते गए और मैं आगे बढ़ता गया। और जैसे कि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आपको कहाँ पुरस्कृत किया गया है, उसके विषय में भी आप जानकारी हमारे दर्शकों को। अब बहुत पहले जब मैं हमारी स्टूडेंट लाइफ थी तो मुझे पी सत्यनारायण रेड्डी द्वारा मुझे रविंद्रालय में पहला पुरस्कार मिला, पहली सीट मिली मुझे। तो मैं बहुत गौरवान्वित कि पी सत्यनारायण रेड्डी एक राज्यपाल थे और उन्होंने मुझे सम्मानित किया। उसके बाद बहुत नेता ऐसे थे, मुलायम सिंह जी ने मुझे जो है पुरस्कार दिया, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने मुझे बहुत बार मुझे सम्मानित किया और मैं रमापति शास्त्री जी ने मुझे सम्मानित किया। काफ़ी मंत्री हैं, इस तरह मैं गिनाता जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। तो मुझे समाज में बहुत लोगों का प्यार मिला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाज में एक ख्याति प्राप्त कर रखी है सनत गुप्ता जी ने, तो सनत गुप्ता जी से हम लोग चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या एक उद्देश्य या क्या प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को क्या संदेश दे सकते हैं, वो आप बताएं। मैं अपने इष्ट मित्रों को और अपने दर्शकों को मैं संदेश नहीं दे सकता हूँ, मैं विनती कर सकता हूँ, निर्देश दे सकता हूँ। निर्देश भी नहीं दे सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि समाज में जो निर्धन और जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करें और जो निर्धन, अपने समाज में निर्धन कन्याओं का विवाह का जो है समारोह होता रहता है, उसमें भी हम लोगों ने योगदान हम देते रहते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं जिनके पढ़ने की स्थिति नहीं होती है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो आगे चल के बन सकते हैं, उनके लिए मैं भी, मेरे पास अगर कोई आए या मुझे जानकारी है तो मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हमारे बीच में सनत गुप्ता जी थे, तो सनत गुप्ता जी ने समाज के लिए भी एक नया मुकाम हासिल किया है। ये अपनी पहचान के साथ साथ लोगों की समाज सेवा के, गरीब लड़कियों का व्यवहार और शिक्षा के प्रति बहुत ही लोगों को प्रेरित करते हैं, समाज में नई दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। तो अब फिर आगे अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद। लखनऊ की शख्सियत एक इंटरव्यू कार्यक्रम में लखनऊ की ऐसी शख्सियतें भाग ले सकती है जिसने किसी भी विधा ने नवाबों के शहर लखनऊ शहर में अपने कार्य, मेहनत, लगन से एक अलग पहचान बनाई है। विधाएं जैसे फिल्म जगत, शिक्षा, चिकित्सा, वकील, पत्रकारिता, गीत संगीत जगत में, समाज सेवा, राजनीति, नृत्य, फैशन जगत में, इवेंट्स में या अन्य किसी भी विधा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लखनऊ में ऐसी शख्सियतों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी लखनऊ की एक शख्सियत है किसी भी विधा के,
तो आप लखनऊ की शख्सियत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज ही अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल्स हमें व्हाट्सएप नंबर 9839134053 8707038023 पर भेजकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पान की पीकों से लाल है लखनऊ, बात मानिए जनाब, कमाल है लखनऊ। अजब गजब किस्सों से माला माल है लखनऊ। वक्त मिले तो जरा ठहरिए, दिल का बड़ा बुरा हाल है लखनऊ। आप कहें तो मुस्कुरा दें, क्या गुनाह है, इस हंसी के पीछे का मलाल है लखनऊ।